मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी सेकेंड का जो हमारा लेसन चल रहा था फेज इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पहले वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर वाटर सिस्टम और CO2 सिस्टम और सल्फर सिस्टम की थी। उसके बाद हमने टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने इसकी स्टडी की थी कि उसके अंदर फेज 1 हो फेज 2 हो, उसके आधार पर हमने जैसे हमने उसको नियंत्रित प्रावस्था के अंदर भी लिया था। तो आज हम इसके अंदर हमारा टू कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास है पहला सिस्टम बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। बिस्मथ कैडमियम सिस्टम का ये फेज डायग्राम है। इस फेज डायग्राम के अंदर जैसे हमने पहले स्टडी किया था कर्व्स के बारे में, एरियाज के बारे में, पहले इस फेज डायग्राम को समझ लीजिए। आपको ध्यान होगा मैंने आपको इसमें पहले बताया था कि इसके अंदर हम एक जब इसके अंदर प्रावस्था की टेम्परेचर, प्रेशर और इसके अंदर कंपोजिशन के अंदर हम एक चर को स्थिर कर देते हैं। हमने प्रेशर को स्थिर किया और हमने इसमें टेम्परेचर और कंपोजिशन के अंदर ये ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के अंदर प्रेशर हमने स्थिर कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ क्या है 100% बिस्मथ है इस साइड के अंदर, और यहाँ क्या है 100% कैडमियम है। पॉइंट ए हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। कर्व AC, क्लियर, कर्व BC, कर्व AC, कर्व BC, और ये पॉइंट है C। पॉइंट C जो है इसको हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, कर्व AC, BC, पॉइंट C। अब हम एरियाज की बात करते हैं। एरिया कौन सा है? DCB के ऊपर का एरिया। फिर एरिया आता है ACD वाला एरिया। फिर एरिया आता है BCD डैश। फिर एरिया आता है DCD डैश के नीचे का एरिया। अब हम पहले कर्व की बात करते हैं। कर्व A, पॉइंट A जो है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271.3 डिग्री। जैसे जैसे यहां पर हमने क्या बोला 100% बिस्मथ है, 100% बिस्मथ है, तो यहाँ पर A पर क्या है 100% बिस्मथ है और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे जैसे हम इसके अंदर बिस्मथ के अंदर कैडमियम मिलाते जाएंगे, इसके फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर अवनमन होता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कमी आती जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पर जैसे जैसे कैडमियम मिलता जा रहा है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कमी आ रही है, पॉइंट C। इसी तरह से यहाँ पर क्या है पॉइंट B पर क्या है 100% कैडमियम है और पॉइंट B का ये फ्रीजिंग पॉइंट है 320.3 डिग्री। ठीक है, अब पॉइंट B, जो पॉइंट B है ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, किसका, कैडमियम का। अब जैसे जैसे इसके अंदर बिस्मथ मिलाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये इसके अंदर इसका फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर अवनमन होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या है A से C की तरफ, B से C की तरफ है, तो पॉइंट C पर आ रहा है। पॉइंट C क्या है यूटेक्टिक पॉइंट है। कर्व AC यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर अवनमन हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट है कर्व AC। अवनमन किसका हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बिस्मथ के अंदर। कर्व BC के अंदर किसका अवनमन हो रहा है, इसका कैडमियम का अवनमन हो रहा है। ठीक है, अब पॉइंट C जो है हमारे पास ये इसका यूटेक्टिक पॉइंट है। यूटेक्टिक पॉइंट पर हमारी जो इक्वेशन थी हमारे नियंत्रित किया है, किसको नियंत्रित किया हमने, एक चर प्रेशर को हमने नियंत्रित किया है, तब हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है F = C - B + 1।
क्योंकि हमने एक चर को नियंत्रित किया है। कंपोनेंट हम कौन सा कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट। अब यहाँ पर आप देखिए पॉइंट सी पर कितनी फेजेस हैं, यहाँ पर कौन कौन सी फेजेस है, यहाँ पर सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम, यूटेक्टिक है। यूटेक्टिक का मतलब क्या है, आसानी से पिघलने वाला। इस पॉइंट पर ये इजीली पिघल जाता है, तो यहाँ पर पिघलेगा और सॉलिड और उसका द्रव मिश्रण जो है वो साम्यक के अंदर होगा। यानी अब इसके अंदर कितनी प्रावस्थाएं होंगी, सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम और इसका लिक्विड मिक्सचर, 3 प्रावस्थाएं होंगी। तब हमारे पास कंपोनेंट 2 है, फेजेस की संख्या 3 और ये 1, तो हमारे पास क्या आया, 0 आया। दैट मीन्स पॉइंट सी पर ये अचर है, अचर है। यहाँ पर इसकी कंपोजिशन भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है। यहाँ पर इसकी कंपोजिशन कितनी है, 40% बिस्मथ और 60% इसके अंदर कैडमियम, यानी पॉइंट सी यूटेक्टिक पॉइंट, या इसको हम क्या कहते हैं, यूटेक्टिक मिश्रण कहते हैं। इस पर जो टेम्परेचर होगा उसको यूटेक्टिक टेम्परेचर कहेंगे। यहाँ पर आपके पास कितनी टर्म्स आ गई, यूटेक्टिक, जो हमारे पास ये कर्व्स तो हमने कर लिए, यूटेक्टिक पॉइंट सी यहां पर हमारे पास क्या है, तंत्र अचर है, 0 वेरिएंट है। दैट मीन्स यहां पर सब चीजें फिक्स है, तो यहां पर यूटेक्टिक मिक्सचर कंपोजिशन क्या होगी, इस मिक्सचर की कंपोजिशन होगी 40% बिस्मथ और 60% इसके अंदर कैडमियम। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमने 3 बातें कर ली, कर्व एसी, कर्व बीसी और पॉइंट सी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एरियाज की। एरिया हमारे पास क्या है, DAC। DAC एरिया के अंदर क्या लिखा हुआ है, सॉलिड बिस्मथ और सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला था, कर्व AC के अंदर क्या है, जैसे जैसे उसके अंदर कैडमियम मिलाते जाएंगे वैसे वैसे, सॉरी कैडमियम मिलाते जाएंगे, बिस्मथ के अंदर अवनमन होता जाएगा। अवनमन होगा तो ये पॉइंट सी पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर आ गया, तो सॉलिड बिस्मथ और उसका विलयन जो है वो साम्यावस्था के अंदर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस कितने आ गए, 2 आ गए। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, F = 3 - V। जब हमने इसको किया था तब हमारे पास ये इक्वेशन थी F = 3 - V। ये मैंने कल आपको बताया था सारा। तो यहाँ पर 3 माइनस फेजेस की संख्या 2 और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर सिस्टम क्या है, मोनोवेरिएंट है, एक चर है, यानी सिस्टम यहाँ पर किसी एरिया को बताने के लिए हमें एक चर की आवश्यकता होगी। अब आता है दूसरा एरिया, यहाँ पर क्या है, एरिया अबव द कर्व ACB। इस एरिया के अंदर क्या लिखा हुआ है, मॉल्टन लिक्विड लिखा हुआ है, मॉल्टन लिक्विड है। लिक्विड क्या है, यहाँ पर बिस्मथ और कैडमियम है। दैट मीन्स उनकी फेजेस की संख्या क्या होगी, 1 होगी। फेजेस की संख्या यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर तंत्र क्या है, द्विचर है, बाइवेरिएंट है। इस एरिया को समझाने के लिए हमें 2 चरों यानी टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हमने कौन सा एरिया किया, ACD, ये वाला एरिया। अब हमने इसके बाद कौन सा किया, ACB के ऊपर का एरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका एरिया, एरिया बिलो द कर्व DC', एरिया बिलो द DCD', यानी ये वाला जो एरिया है हमारे पास, यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस कितनी है, नंबर ऑफ फेजेस यहाँ पर 2 है। चाहे वो बिस्मथ है, वो उसके साथ क्या है, यूटेक्टिक के साथ है। दैट मीन्स बिस्मथ है चाहे कैडमियम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस क्या है, 2 है, और उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने
इस कर्व को अलग से यहां पर काट रखा है। ये पॉइंट जो है ये क्या है कि इस पॉइंट पर, पॉइंट जो हमारे पास बी है, ये पॉइंट ए है, यहां पर अगर हम इसका टेम्परेचर जो भी यहां पर उपस्थित है इसके अंदर, जैसे इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यहां पर टेम्परेचर कितना है 271 और इस एरिया पर इस एक का कितना आ रहा है 320 आ रहा है। जैसे हमने इसका टेम्परेचर कम किया, बिस्मथ में से कैडमियम अलग होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर कैडमियम अलग होना शुरू हो गया। तो ये पॉइंट आपके लिए अलग से है। तो यहाँ पर जैसे जैसे उसके अंदर हम बिस्मथ जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, कैडमियम जो है वो अलग होता जाएगा और उसमें बिस्मथ की अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी। ये हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम बिस्मथ और कैडमियम सिस्टम था। इसका फेज डायग्राम एक बार रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट के अंदर कि यहाँ पर ये क्या है, जैसे जैसे इसके अंदर बिस्मथ के अंदर कैडमियम मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके अंदर क्या है, इसका अवनमन होता जाए। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर अवनमन हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थी, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके अंदर डिप्रेशन हो रहा है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का। यहाँ पर किसका डिप्रेशन हो रहा है, कैडमियम का, कैडमियम के फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो रहा है। तो हमने एक कर्व किया, कर्व AC, कर्व BC और पॉइंट C, ये तो हमने 3 चीजें की। इसके बाद हम एरिया क्या, एरिया कौन सा है DCB और DCB या BCD डैश, और एक एरिया कौन सा है ACB के ऊपर का एरिया है। एक एरिया मैंने यहां पर लिखा DAC और ACD DAC और एक इसके अंदर BCD डैश, BCD डैश। ये एरिया यहाँ पर भी क्या है सॉलिड कैडमियम और सॉल्यूशन, यहाँ पर सोडियम सॉलिड बिस्मथ और सॉल्यूशन, सेम चीज है इसके अंदर। तो हमारे पास एरिया कितना हो गया 1 2 और 3 और ये 4। क्लियर। यूटेक्टिक का मतलब आपको बता दें, यूटेक्टिक का मतलब क्या है, उसके अंदर आसानी से पिघलने वाला। इस पॉइंट के अंदर हमने क्या किया, इस पॉइंट के अंदर जैसे उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो यहाँ पर बिस्मथ से कैडमियम अलग होना शुरू, जैसे से टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे वैसे उसके अंदर कैडमियम की अमाउंट बढ़ती जाएगी, कैडमियम निकलता जाएगा और उसके अंदर बिस्मथ की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा बिस्मथ कैडमियम। हम नेक्स्ट नया टॉपिक लेंगे, 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर ही नया सिस्टम लेंगे। थैंक यू।